हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस ठाकुर क्लासेज में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लास 10 की हिस्ट्री है, उसका चैप्टर 4 है आपको औद्योगिकरण का युग। उससे आज हम फ्रेंड्स समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसका जो इसमें मेन मेन चीज़ है उसे देखो। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो अब ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको एक एक चीज़ आपको डीप नॉलेज के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या है, इस वीडियो में जो मोस्ट है मेरी नज़र में उन्हीं को बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे सभी मोस्ट हैं क्योंकि ये इनमें दिया है तो मोस्ट ही हैं, बट मेरी नज़र में जो मोस्ट है उसे बताऊंगा। देखो, एक पहला है ये मोस्ट, ठीक है ना। जैसे कि सन 1900 में म्यूजिक कंपनी ई टी पॉल द्वारा संगीत की एक किताब प्रकाशित की गई। इसकी जिल्द पर नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान करने वाली तस्वीर दी गई, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक ये वाला ये भी मोस्ट है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के व्यापारी गांव में किसानों और कारीगरों को पैसे देकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था से शहरों व गांवों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया, ठीक है ना। और ये तो सभी मोस्ट नहीं फ्रेंड, देख लेना। कारखाना होता है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1730 ईस्वी के दशक में कारखानाओं को खुलना प्रारंभ हुआ, ठीक है। कपास नए युग का पहला प्रतीक था, इसे कॉटन कहे थे, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में रिचर्ड आर्कराइट, किसने 18वीं सदी में कब और किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा पेश की, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, एमसीक्यू एंड रिक्त स्थान अच्छे होता है, प्रश्न में आ जाते हैं बार बार, इन्हें ध्यान देना, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट फ्रेंड्स सभी। एक ये 19वीं शताब्दी का आरंभ में कारखाने इंग्लैंड के बुदेसे का अभिन्न अंग बने, यानी कि इंग्लैंड में कारखाने बहुत अभिन्न अंग था, ठीक है ना। वहाँ पर कारखाना होना आवश्यक, अति आवश्यक था, ये ध्यान रखना। अब औद्योगिक परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार, ठीक है ना। देखो, पहला है सूती उद्योग व कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। सूती उद्योग, कपास उद्योग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एंड ये 1840 ईस्वी के दशक में औद्योगिक प्रथम चरण में कपास उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ठीक है। इसके बाद लोहा व इस्पात उद्योग। इस पर अब आप बताइए, इस्पात किसे कहते हैं? जो अभी होते हैं स्टील, स्टील को ही हिंदी में इस्पात कहते हैं, ठीक है। स्टील इंग्लिश शब्द है, ना इंग्लिश वर्ड है हिंदी स्टील। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार कर जेम्स वॉट ने सन 1871, ठीक है, मिट गया आई थिंक, 1871 ईस्वी में नए इंजन का पेटेंट कराया। उसके दोस्त मैथ्यू बूटन ने इस मॉडल का उत्पादन किया। क्लियर है? ओके, अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एंड चलो, अब इसमें आई थिंक ज़्यादा नहीं है, बट अब इसे ध्यान रख लेना, ये वाला, ठीक है ना। ये वो मोस्ट है। बंगाल में देश की प्रथम जूट मिल 1855 में तथा दूसरी जूट मिल थी वह 1862 में खुली, ठीक है ना। कहाँ पे खुली थी? बंगाल में, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये और इन्हें भी आप ध्यान रख सकते, वेरी वेरी मोस्ट फ्रेंड्स। भारतीय प्रारंभिक उद्यमियों में द्वारकानाथ टैगोर, डिनसा पेटिट पटेट वो पेटिट, ठीक है, जमशेद नुसरनवाजी जी, टाटा, सेठ हुकुमचंद आदि थे। ये प्रारंभिक क्या थे? उद्यमी थे, ठीक है ना, उद्योगों के मालिक। फ्रेंड्स इन्हें छोड़ो, अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। जो मेन मेन महत्वपूर्ण घटना है ना, इन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री की यही बात है कि ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो, पहली चीज थी आपकी 1730, ये तो आपको मैंने बताई थी। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने को इसी दशक में खुले थे, ठीक है ना, 1730 के दशक में। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा स्पैनिंग जेनी नामक कताई की मशीन का निर्माण किया गया। ठीक, कब किया गया था? 1764 में, ठीक है ना। ये मोस्ट है सभी, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। अब देखो, तीसरा है 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने भारतीय वस्त्रों की प्रशंसा की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारतीय कपड़े की जो विदेशी मांग थी, भारतीय कपड़ा की विदेशी मांग कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो इतना मुलायम कपड़ा है ना, वह दुनिया के किसी भी देश में नहीं निर्मित होता, ठीक है ना। ये उसने कहा था, हेनरी पतुलो ने, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये उसका कथन है, ये ध्यान रखना, कभी कोई आ जाता है पेपर में। 1780 में बम्बई व कलकत्ता का व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकास प्रारंभ हुआ। 1840 में इस दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण में कपास उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। 1854 मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में। कब हुई? 1854 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1871 में जेम्स वार्ड ने भाप के इंजनों को पेटेंट कराया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अभी मैंने बताया आपको। 1874 ईस्वी में मद्रास में, वर्तमान और चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना हुई।
1900 में ईटी मॉल पॉल म्यूजिक कंपनी द्वारा संगीत पुस्तक, ठीक है ना, उसे नई सदी के उदय की घोषणा की गई थी। अब 1901 में उद्योगपति जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1970 ईस्वी में मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स जो प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली है इन्हें भी हम देख लेते हैं। प्राच्य किसे कहते हैं? प्राच्य आ जाता है, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर का आते हैं। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, सामान्यतया यह शब्द एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिम के देशों की नज़र में प्राच्य क्षेत्र पूर्व आधुनिक पारस्परिक एवं रहस्यमय थे। आदि किसी वस्तु की प्रथम अथवा प्रारंभिक अवस्था का संकेत, ठीक है। आदि किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रथम एवं अथवा प्रारंभिक अवस्था का संकेत। क्लियर है? अब हम इधर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखो ये अब स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो देशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है अथवा छांटता है, स्टेपलर कहलाता है, ठीक है। कार्डिंग वह प्रक्रिया इसमें ऊन या कपास आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाती है, ठीक है। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है अथवा चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है, फुलर कहलाता है। स्पैनिंग जेनी, ये तो वही है ना, जेम्स हरीरिक द्वारा सन 1764 में बनाई गई इस मशीन के ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी, ठीक है। इस मशीन के प्रयोग से श्रमिकों की मांग घट गई। इस मशीन का एक ही पहिया घुमाने वाला एक श्रमिक अनेक तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। अब बुनकर, देखो कपड़ों की बुनाई करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बुनकर। जोबर, इसे अलग अलग क्षेत्रों में मिस्त्री या सरदार भी कहा जाता था। देखो यह उद्योगपतियों का पुराना व विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह कारखानों में काम करने के लिए अपने गांव से लोगों को लाता था, बदले में वह उनसे धन व उपहार लेता था। क्लियर है? उन लोगों से जिनको वह अपने 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 गांव से लेकर आता था, ठीक है, उन पैसे लेता था। और फ्लाई शटल, ये देखो ये भी 2024 में मॉडल पेपर में आया था, ठीक है ना। रस्सियों पुलियों के माध्यम से चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कर लेंगे हम, ये भी ठीक है यहाँ तक। एंड ये ज़्यादा है, आप कर सकते थे। ये क्षैतिज धागे यानी को लंबवत धागे में पिरो देती है। यानी देखो क्षैतिज धागे को लंबवत धागे जानते हो, ये लंबवत धागे, ठीक है, ये लंबवत धागे हैं। देखो अब ये क्षैतिज है, इनमें ये पिरो दे गई हूँ, तभी तो कपड़ा बुनेगा ना। समझ रहे हैं यहाँ तक? ये इसी कहते हैं फ्लाई शटल मशीन है। इसके आविष्कार से बुनकरों को बड़े करके चलाना एवं चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में बहुत मदद मिली, यानी चौड़ा कपड़ा बुनने में आसानी हो जाती, ठीक है। अब है आदि औद्योगिकरण। देखो इसे हम किताबी भाषा से समझते हैं, फिर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। देखो औद्योगिकरण का प्रारंभिक चरण जिसमें थोक उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए कारखानों में नहीं वर्ण विकेंद्रित इकाइयों में ले जाता था। अगर ये नहीं आया तो मैं इसे सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ। देखो परिभाषा, देखो औद्योगिक उद्योगों की स्थापना से पूर्व, उद्योगों की स्थापना की पूर्व की व्यवस्था को, उद्योगों की स्थापना से पूर्व की व्यवस्था को आदि औद्योगिकरण व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है ना। ये सिंपल एकदम इसकी परिभाषा है। अब कॉटेजर, देखो यूरोप में अपने जीवन यापन के लिए सारे जमीनों के से जलयापन की लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन का काम चलाने वाले छोटे किसान कॉटेजर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब गुमास्ता, ये लास्ट अपेंडिक्स की, इसे भी देख के हम इस चैप्टर करते हैं खत्म, ठीक है ना। देखो गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने एवं कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? हमने कर लिए हैं। एंड इसकी जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न है एंड अन्य इंपोर्टेंट जो प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, उन्हें हम करने वाले अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल वेट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।